कभी कभी जो चीजें सबसे बोरिंग लगती हैं उन्हीं में हमारी पूरी दुनिया तो बदलने की ताकत छुपी होती है। आज हम लोग एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट को देखने वाले हैं, एक 50 साल पुराना सरकारी पेटेंट। पर ये कोई आम पेटेंट नहीं है, ये हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी का कह सकते हैं डीएनए है। तो चलिए इस क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इसने हमारी दुनिया को आखिर बनाया कैसे। ये है वो पेटेंट, यूएस पेटेंट 3757306। पहली नज़र में देखें तो क्या लगता है, बस एक पुराना सरकारी दस्तावेज है ना। लेकिन ये जो टेक्निकल ड्राइंग्स और मुश्किल सी कानूनी भाषा है ना, इसके पीछे एक ऐसा आइडिया छिपा है जिसने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से बात करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये समझने के लिए कि ये आविष्कार इतना बड़ा क्यों था, हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं 1970 के दशक की शुरुआत में। एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे और इंजीनियर लोग एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने में लगे हुए थे। देखिए, उस जमाने में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कोई एक चीज नहीं होती थी, बल्कि ये तो कई अलग अलग चिप्स और सर्किट बोर्ड्स का एक पूरा जंजाल था, सब कुछ तारों से जुड़ा हुआ। सोचिए, हर हिस्सा अपना एक खास काम कर रहा है और उन सबको एक साथ तालमेल में चलाना इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द। और ये जो मुश्किलें थी ना, ये सीधे पेटेंट में ही लिखी हुई हैं। जो लोग इसे बना रहे थे, उनका मकसद था साइज को कम करना, कीमत को घटाना और ये जो इतने सारे बाहरी कनेक्शन थे, उन्हें कम करना। क्योंकि उस समय के कंप्यूटर बहुत ही बड़े, बहुत महंगे और बनाने में बहुत मुश्किल थे। मतलब वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारों के पास ही हुआ करते थे। लेकिन इन सारी समस्याओं का एक बहुत ही शानदार, कह सकते हैं कि एक जादुई सा हल था, और वो हल इस पेटेंट के बिल्कुल सेंटर में था। एक ऐसा आइडिया जो उस समय किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता था। ये है वो क्रांतिकारी आइडिया। पेटेंट का मेन मकसद क्या था कि एक सीपीयू को ढेर सारे चिप्स और बोर्ड्स पर बनाने के बजाय उसे बस एक सिंगल मोनोलिथिक चिप पर बनाया जाए। पर इसका असल में मतलब क्या है? एक ही अविभाज्य टुकड़ा। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के सारे ज़रूरी हिस्से, उसका लॉजिक, उसकी कैलकुलेशन करने की पावर और उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, सब कुछ सिलिकॉन के एक छोटे से टुकड़े पर एक साथ बना दिया गया। तो बात सिर्फ चीज़ों को छोटा करने की नहीं थी, बात थी इंटीग्रेशन की। मतलब एक कंप्यूटर ऑन ए चिप बनाने की। और इसी एक चीज़ ने सब कुछ बदल दिया। इससे कंप्यूटर सस्ते हो गए, ज़्यादा भरोसेमंद हो गए और उन्हें बड़े पैमाने पर बनाना भी बहुत आसान हो गया। तो सवाल ये है कि उन्होंने इंजीनियरिंग के इस कमाल को डिज़ाइन कैसे किया? चलिए पेटेंट के डायग्राम्स को ही देखते हैं और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये है फिगर 2। कह सकते हैं कि ये पहले माइक्रो प्रोसेसर का असली ब्लूप्रिंट है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर जब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में समझेंगे ना, तो ये बहुत ही शानदार है। इसके दिल में 3 मेन पार्ट्स हैं जो आज भी हर सीपीयू की नींव हैं। कंट्रोल सेक्शन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू भी कहते हैं, और कुछ इंटरनल मेमोरी। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। डायग्राम में ये जो ब्लॉक 20 है, ये है कंट्रोल सेक्शन। इसे आप चिप का ट्रैफिक पुलिस वाला समझ लीजिए। ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, उन्हें समझता है और ये पक्का करता है कि डेटा का हर टुकड़ा सही समय पर सही जगह पहुंचे। फिर आता है ब्लॉक 32 यानी एएलयू। ये है चिप का पावरफुल कैलकुलेटर। असली कैलकुलेशन सारी यहीं पर होती है। पेटेंट में बताया गया है कि ये 8 अलग अलग काम कर सकता था, जिसमें जोड़ना, घटाना और दूसरे जरूरी लॉजिकल काम शामिल थे। और आखिर में ब्लॉक 40 है इंटरनल रैम। ये चिप की अपनी सुपरफास्ट स्क्रैच पैड मेमोरी है। इसमें रजिस्टर्स नाम की छोटी छोटी स्टोरेज की जगह होती हैं, जो कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी डेटा को थोड़ी देर के लिए रखती हैं ताकि एएलयू उसे फ़ौरन इस्तेमाल कर सके। और ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? ये काम होता है एक इंटरनल 8-बिट बस के ज़रिए, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसे एक डेटा हाईवे की तरह समझिए, जो इन सभी हिस्सों को एक दूसरे से तुरंत बात करने में मदद करता है। तो ये 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट आज की हमारी टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ता है? पेटेंट के एब्स्ट्रैक्ट में एक बड़ी हैरान करने वाली बात छिपी है। ये चिप 65 किलोबाइट्स तक की मेमोरी को एड्रेस कर सकती थी। आज ये सुनने में ज़्यादा नहीं लगता है ना, लेकिन 1971 के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या थी। इससे पता चलता है कि ये डिज़ाइन कितना दूर की सोचकर बनाया गया था।
सीधी सी बात है, इस पेटेंट में जो सिद्धांत बताए गए हैं वो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, हमारी गाड़ियों और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में लगी चिप्स के सीधे सीधे पूर्वज हैं। एक पूरे सीपीयू को एक ही चिप पर इंटीग्रेट करने का ये जो बेसिक आइडिया है, ये आज भी उतना ही क्रांतिकारी है जितना 50 साल पहले था। इसी एक आइडिया ने कंप्यूटिंग को बड़े बड़े एयर कंडीशन्ड कमरों से निकालकर हमारी जेबों में डाल दिया। और ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि आज के पेटेंट और रिसर्च पेपर्स में ऐसे कौन से आइडिया छिपे होंगे जो अगले 50 सालों में हमारी दुनिया को ठीक वैसे ही बदल देंगे जैसे इस एक पेटेंट ने बदला था। क्या पता भविष्य का ब्लूप्रिंट शायद अभी इसी वक्त लिखा जा रहा हो।